बारिश हो रही है आज जंतर मंतर पे, लेकिन इन लोगों का उत्साह कम नहीं है। आज ये राहुल गांधी के जिंदाबाद के और यूथ कांग्रेस के जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर ये लोग एकत्रित हुए हैं। आइए हम आपको पूरा मामला समझाते हैं कि ये लोग आज यहाँ पर क्यों एकत्रित हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये बैनर लगा हुआ है, एक होर्डिंग लगी हुई है जहाँ पर देख सकते हैं 2004 से 2014 में सदन का क्या हाल था और 2014 से 2022 में यानी कि जब ये मोदी सरकार के अंडर में आई तो बेड़ियों से बंद गई। आप देख सकते हैं बिफोर और नाउ, यानी कि नीड वर्क हर किसी को कार्य चाहिए और यहाँ पर पहले पैसा ही पैसा दिखाया हुआ है, सभी को काम करते हुए खुशहाली दिखाया है। और आप देख सकते हैं 2004 के टाइम में पेट्रोल 71.4 था, एम्प्लॉयमेंट 5.60% थी और आज के टाइम में पेट्रोल 96.72 है, एम्प्लॉयमेंट यानी कि जॉब 7.8% रह गई है। आप देख सकते हैं जीएसटी कितना लगा हुआ है और इसी के खिलाफ आज यहाँ पर यूथ ने प्रदर्शन किया हुआ है। संघर्ष करो राहुल जी, आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आज आप लोग यहाँ पर क्यों संघर्ष करने के लिए आए हुए हैं? आज हम देश की जनता के लिए, देश के युवाओं के लिए संघर्ष करने हैं। जिस तरह से देश के अंदर देश की जनता को डराया जा रहा है, देश की सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, देश की संस्थाओं का उपयोग देश की रक्षा के लिए ना करके सिर्फ और सिर्फ बीजेपी सरकार अपने प्रदेश में देश में सरकारें बनाने के लिए एमएलए को एमपीज को खरीदने और बेचने के लिए उनका इस्तेमाल कर रही है। उसके विरोध में और राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी का जिस तरह से ईडी बार बार पूछताछ कर करके जिस केस को 2016 में बंद कर दिया गया था सबूतों के अभाव होने के कारण, उसी केस में दोबारा ताकि वो जनता की आवाज ना उठा सके, उनको डराने की एक सोची समझी साजिश के तहत इसलिए हम आज यहाँ पर ईडी का बड़ी डट के विरोध करते हैं। आप लोग मध्य प्रदेश से आए हैं ना? हाँ जी, मध्य प्रदेश से आए हैं। हम हरियाणा यूथ कांग्रेस अम्बाला से आए, हरियाणा से। तो आप लोग हरियाणा से आए स्पेशल फॉर राहुल जी के लिए आए हुए हैं, उनकी कांग्रेस? बिल्कुल, हम राहुल जी ने कल भी बोला कि वो डरते नहीं है ईडी से, नरेंद्र मोदी से डरते नहीं है। वो एक युवाओं की आवाज थी, देश की जनता चीख चीख कर कह रही है कि हम ईडी से तो क्या नरेंद्र मोदी से बिल्कुल नहीं डरते। वो जितनी मर्जी कोशिश कर लें, युवा ऐसे डट करके उनका विरोध करता रहेगा। आप मुझे ये बताइए कि आपके साथ और भी कितने लोग आज यहाँ आने वाले हैं? हमारे साथ और बहुत से युवा साथी रास्ते में हैं। कुछ बारिश होने की वजह से कोई पेड़ के नीचे, शेड के नीचे पनाह लेके अभी एक दो घंटे के अंदर यहाँ पर सैकड़ों हजारों की तादाद में युवा हरियाणा से पहुँच रहे हैं। आज हमारा यहाँ पे राहुल गांधी जी ने आह्वान किया है, कल महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ जो हमारा घेराव है, संसद का घेराव है, प्रधानमंत्री आवास का घेराव कर रहे हैं हम। जो ये मोदी सरकार है गरीब की थाली छीनने का काम किया है, तो उसके खिलाफ कांग्रेस का गरीबों के साथ आवाज उठाने का काम कर रही है कि गरीब की थाली पे से जीएसटी हटाने का काम कर रही है मोदी सरकार। आप मुझे ये बताइए, हो सकता है जीएसटी इसीलिए लगी हो क्योंकि कोरोना काल में जिस तरीके से 2 साल सभी ने, आपने देखा था ना, सारे कार्य ठप पड़ गए थे, हो सकता है उस वजह से ये जीएसटी गरीब की थाली पे ही लगाना जरूरी था क्या? मोदी जी का जो सोच थी ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो उन्होंने गरीब की थाली से थाली खोसने का काम किया है। उन्होंने ये कथन सत्य कर दिया कि ना मैं किसी गरीब को खाने दूंगा, उनको भूखा सुलाने का काम करूंगा। क्योंकि ये दूध दही जो पैकेट वाली है उन पर लगा है टैक्स, वैसे वालों पर नहीं लगा। आप बताइए, शहर में जो दूध का पैकेट गरीब आदमी नहीं खरीदता क्या? सब कुछ पैकेट में ही तो मिलता है। तो गरीब की थाली जो महंगी करने का काम है, जो आटे का काम है, तो उनकी गरीब की थाली पे जो डाका मारा है मोदी सरकार ने, हमारा उसके खिलाफ आंदोलन है। ये गरीबी के खिलाफ आंदोलन है। आप मुझे बताइए कौन गरीब है जो 450 रुपए की आटे की थैली लेगा? क्योंकि गरीब गेहूं पिसवा के तब लेता है। गरीब, आप बताओ, गरीब आटा
खरीदता भी, पैकेट का भी खरीदता है, दूध भी पैकेट का। कौन, आप एक बताइए कौन सा गरीब है जो सिर्फ वो पिसा हुआ ही खाता है। आजकल सारा गेहूँ, दिल्ली में तो कोई खेती होती नहीं, कोई शहर बताइए जहाँ सब बाहर खेती होती है, वहाँ से ही सारा पैकिंग होके आता है, तो सब पैकिंग का ही खरीदते हैं। तो पैकिंग जो गरीब आदमी के आप लगाइए, एक चाय वाला भी जो है, मोदी जो कहते हैं हम चाय वाले हैं, तो चाय वाले की भी चाय पे असर डाल रहा है। जो चाय बेच बेच के मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, तो आज तो उन चाय वालों को भी ठगने का काम किया इन्होंने। आप मुझे ये बताइए, आप जिस तरीके से कह रहे हैं ठगने का काम कर रहे, हो सकता है कोरोना में पैसे की कमी आ गई हो, देश में जो भी कार्य है वो सारे रुक गए थे, कमी आपको भी पता है ना, सबके कार्य पे असर हुआ, हो सकता है वो भी हो गया। हिंदुस्तान का कोई ऐसी संस्थान नहीं है सरकारी जो बेचने का काम नहीं किया हो। पूरे हिंदुस्तान की सारी सरकारी संस्थानें बेच दी। मोदी जी का जब भी घाटा पूरा नहीं हुआ, तो ये देश बिल्कुल गरीबों को मौत के घाट उतार के पूरा होगा क्या? देश आज श्रीलंका जैसे हालात बनाने के बाद उनका हालात ये होंगे क्या? हमारी मोदी सरकार से मांग है कि गरीब की थाली पे जो उन्होंने जीएसटी का टैक्स लगाया है, उसको टैक्स को हटाने का वापस ले उसको। आप देख सकते हैं यहाँ पर IYC यानी कांग्रेस के यूथ आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं जंतर मंतर पर। वो महंगाई को लेकर दुनिया के कोने कोने से आए हैं युवा, यानी कि सरकार के खिलाफ जो GST बढ़ा है उसके खिलाफ आज लोगों ने प्रदर्शन किया है। तो आइए पूछते हैं कहाँ से आए हैं वे लोग। आइए, तेलंगाना यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट भाई शिवसेना अम्बाला से भाई से भी आज आपका यहाँ आने का मकसद क्या है? ये ईडी के खिलाफ जो परेशान किया जा रहा है हमारे नेता को, उसके विरोध में यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। जो भ्रष्टाचार फैल रहा है देश में, इतना कांग्रेस के अध्यक्ष महंगाई बढ़ रही है। महंगाई के बारे में आप क्या कहना चाहते है जी? हैं? महंगाई के बारे में क्या कहना चाहते हैं? सारा देश जानता है महंगाई के बारे में क्या हो रहा है देश में। आटे पे टैक्स लगा दिया, चावल पे टैक्स लगा दिया, इससे ऊपर क्या होगा? अब गरीब आदमी को कुछ खाने का जो रहा ही नहीं कुछ भी। अनुरोध करूंगा कि आज आप यहाँ पर क्यों आए हैं? ये जो ईडी का यहाँ पे सोनिया गांधी जी के खिलाफ जो भी प्रदर्शन हो उसके खिलाफ आए, और जो ये महंगाई का दर डेली बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, युवा बेरोजगार हो रहा है, उसके लिए आज यहाँ पे प्रदर्शन करने आए हैं। हो सकता है ये सब कोरोना की वजह से हो, क्योंकि कोरोना में बहुत नुकसान हुआ है, हो सकता है उस वजह से GST बढ़ा दी गई हो। नहीं मैम, ये सारा सरकार का षड्यंत्र है, मोदी जी का षड्यंत्र है। जो कि पहले बताया गया था कि 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, आज 2 करोड़ रोजगार बेरोजगार हो गए हैं, ना कि उन्हें नौकरियां मिली। मंत्र पर इकट्ठे हुए। आपने लिखा है टैक्स जीवी सरकार है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? टैक्स जीवी सरकार आई है। अभी आपने दरअसल जल्द में ही देखा होगा कि 5% GST हर चीज के ऊपर बढ़ा दिया है। दूध के ऊपर गरीब आदमी क्या करेगा? वो किस चीज की GST देगा? दूध के ऊपर देगा, खाने के ऊपर देगा, किस चीज के ऊपर GST देगा? मरना सिर्फ गरीब आदमी का है। सरकार कुछ नहीं सोच रही है, सिर्फ अपना 4 आदमी के बारे में सोच रही है। मैं अपने साथियों से जो एक सवाल करना चाहता हूँ। ये हम महंगाई के विरुद्ध धरना देने के लिए आए हैं। प्रोटेस्ट है हमारा महंगाई के विरुद्ध। जो मोदी जी ने लच्छेदार भाषण देके, मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने से पहले हमको बोला था कि महंगाई कम होगी। आज पेट्रोल का, डीजल का, गैस का भाव देखिए क्या हुआ है। हम उसके विरुद्ध आज संसद का घेराव करने के लिए आए हैं। आप मुझे ये बताइए, मोदी जी को ये थोड़ी ना पता था कि कोरोना आ जाएगा, कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था इस तरीके से हो जाएगी। लेकिन कोरोना तो एक कुदरती आफत थी, लेकिन जो GST लगाया है, इन्होंने रेलवे स्टेशन अंबानी अदानी को बेच डाले हैं, एयरपोर्ट बेच डाले हैं, और इन्होंने सभी कुछ अपने देश को भी अदानी और अंबानी के हवाले में कर रखा है। और ये ऐसे ईडी का दुरुपयोग करके कांग्रेसी वर्करों को डराना चाहते हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं। मोदी जी ये नोट कर लें कि हम डरेंगे नहीं। आज हम संसद का घेराव करेंगे, इसके बाद जो भी हमें जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का मैसेज मिलेगा हम आगे। मुझे ये बताइए, ईडी सिर्फ गांधी परिवार के लिए थोड़ी ना, और भी लोगों के लिए लग रही है, और हर जगह से कुछ ना कुछ मिल ही रहा है। आप लोग न्यूज तो देखते होंगे। बिल्कुल, मैं यही बोलने वाला था कि ये कांग्रेसियों के लिए ही ईडी क्यों प्रयोग क्यों कर रहे हैं? किसी बीजेपी का संसद का, किसी MP का, उसका के लिए ईडी का प्रयोग करें ना, उसकी भी जांच करवाएं, पता चलेगा क्या निकलता है क्या नहीं निकलता है। तो हो सकता है आप सबके बाद फिर उनके अपने खुद के मेंबर्स का नंबर आ जाए। कहाँ से? ईडी का नंबर जैसे अभी गांधी परिवार पे और अपोजिट पार्टी पे है, हो सकता है बाद में वो खुद ही अपने जो कार्यकर्ता है, अभी जो कर्मचारी है या जो भी नेता है, भ्रष्ट नेता, उनके ऊपर भी कर दें। बिल्कुल नहीं करेंगे मैम, ये ऐसे फैसले रह रहे हैं। अभी इन्होंने, आपने देखा है कि जो अपनी भारतीय मिलिट्री फौज है, उसके अगेंस्ट जो अग्निपथ का इन्होंने लिया है, ये फैसला लिया है, वो भी गलत लिया है। हम उनको सलूट करते हैं, हम उसकी वजह से घरों में आराम से सोते हैं, शांति से बैठते हैं, लेकिन मोदी जी ने तो उसके विरुद्ध भी फैसला ले लिया। धन्यवाद।